तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक सर फिजिक्स में। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, इस समय हम लोग क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और तमाम सारी चीजें लेंस और मिरर से संबंधित, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट सिस्टम, साइन कन्वेंशन, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, power of lenses. What do you understand by power of lenses? तो नाम से ही समझ रहे हैं, पावर का मतलब है किसी भी लेंस की क्षमता जो कि उसकी फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। तो यहां हम लोग एक रिलेशन डिराइव करेंगे पावर और फोकल लेंथ के बीच, P और F के बीच हम लोग एक रिलेशन डिराइव करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है कि द ability of any lens to bend the refracted ray towards the principal axis। इसका क्या मतलब हुआ कि पावर, किसी लेंस की पावर को डिफाइन करने का मतलब हुआ कि हम उस लेंस की उस क्षमता को बता रहे हैं कि किसी इंसिडेंट रे को वो जब रेफ्रेक्ट करती है तो वो कितना ज्यादा रेफ्रेक्ट कर सकती है, मतलब कितना ज्यादा एंगल बनाकर वो प्रिंसिपल एक्सिस पर फॉल करती है। तो कोई भी रेफ्रेक्टेड रे जितना ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस पर फॉल करेगी उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी। क्या मतलब हुआ भैया, प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत छोटे अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो व्हेन एनी इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, देन द एबिलिटी ऑफ दिस लेंस टू बेंड दिस रिफ्रैक्टेड रे मैक्सिमम, या किसी भी कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस की वह क्षमता, वह एबिलिटी जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे ज्यादा से ज्यादा कितना हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ सकती है, ये उस लेंस की क्षमता कहलाती है, आप समझ सकते हैं पावर कहलाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे को कोई लेंस जितना ज्यादा डिग्री तक उसको बेंड कर सकता है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे को कोई लेंस जितना ज्यादा डिग्री तक प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में बेंड कर सकता है, वही उसका पावर कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि इसकी पावर, हम इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं, तो इस लेंस की पावर डिफाइन करने के लिए हम लोग P का यूज करते हैं, P सिंबल। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई भैया, आप बोलेंगे F हो गई, F हो गई ना फोकल लेंथ। अब इसके बाद हम एक और कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करते हैं जो अब साइज में कैसा है, थोड़ा सा थिक है। ऊपर वाले के कंपेयर में ये बहुत थिन लेंस था, ये वाला थोड़ा थिक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस आ गई और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में यहां पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया। जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई इंसिडेंट रे फॉल होती है तो वो रेफ्रेक्ट होती है, और जितना ज्यादा डिग्री से रेफ्रेक्ट होती है वही उस लेंस की पावर कहलाती है। इसका मतलब अगर इसको हम थीटा 2 कंसीडर करें तो फिगर 1 और फिगर 2 से कंपेयर करेंगे तो इसका फोकल लेंथ आप देखेंगे इसकी कंपेयर में छोटा मिला। इसको F1 कंसीडर करिए तो F2। तो इन दोनों फिगर्स में आप देख सकते हैं कि F1 जो है वो F2 से बड़ा है। कहने का मतलब हुआ कि कोई थिन कॉन्वेक्स लेंस, मोटा कॉन्वेक्स लेंस, थिक कॉन्वेक्स लेंस के कंपेयर में किसी इंसिडेंट रे को ज्यादा डिग्री तक मोड़ सकता है प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उस लेंस की कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम, और जिसकी फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। भाई इसकी फोकल लेंथ कम है, इसने ज्यादा डिग्री तक मोड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर हम दोनों फिगर्स में बात करें तो यहां पर थीटा 1 क्या है, वो थीटा 2 के कंपेयर में कम है। इसका मतलब थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1।
अब इस हिसाब से देखें तो हमारा पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, फोकल लेंथ के। अच्छा, पावर आप फोकल लेंथ बढ़ाओगे पावर घट जाएगी, फोकल लेंथ को कम करोगे पावर बढ़ जाएगी। तो पावर और फोकल लेंथ के बीच हमेशा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अच्छा भैया, पावर को आप मेजर कैसे करते हो, तो पावर का यूनिट क्या होता है, आप जानते हो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। पावर को हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि फोकल लेंथ हमेशा किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में अगर कोई फोकल लेंथ दी जाती है तो आपको पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f से एक फार्मूला डिजाइन हो रहा है, P इज इक्वल टू 1/f। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा तो एक कांस्टेंट जुड़ गया जिसकी वैल्यू होती है 1, तो P इज इक्वल टू हो गया 1/f। F को आपको मीटर में पुट करना है वैल्यू, और पावर को अगर फाइंड करोगे तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। तो इस तरह से आप किसी लेंस की पावर निकाल सकते हो। तो फाइनली हम लोग लेंस की पावर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी लेंस की पावर इस बात का मूल्यांकन करती है, ये डिफाइन करती है कि वो लेंस किसी इंसिडेंट रे को जब रिफ्रैक्ट करता है तो वो कितना छोटी फोकल लेंथ पर उसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिला देता है, या फिर कितनी ज्यादा डिग्री तक वो उसको रिफ्रैक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाता है। जो फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, और जिस लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी उसकी पावर कम होगी। फाइनली फार्मूला हमको डिजाइन हुआ P इज इक्वल टू 1/f। किसी व्यक्ति का चश्मा है, उसकी पावर कई बार आपने सुना होगा, आप लोग बताते हैं उनकी पावर माइनस में है, और कई बार लोग बताते हैं कि हमारी आंखों की पावर प्लस में है। तो जैसे मैंने ऐनक अपना पहना हुआ है तो मेरी पावर है लगभग 550 के आसपास है, तो 0.5 मेरे चश्मे की पावर है। और कैसी है, माइनस में है। माइनस में होने का मतलब क्या हुआ, तो माइनस में होने का मतलब हुआ कि ये अगर पावर माइनस में आ रही, इसका मतलब हुआ कि P इज इक्वल टू आ रहा है -5.5। मान लो किसी के चश्मे की पावर है तो माइनस साइन यहां इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा लेंस लगा हुआ है, आप बोलोगे कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। क्यों भैया, क्योंकि माइनस साइन अगर पावर के साथ है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, और इसका मतलब अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो फोकल लेंथ भी कैसी आएगी, माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी। और किस लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, पता होना चाहिए आपको। तो किस लेंस की होती है, तो फोकल लेंथ निगेटिव आने का मतलब हुआ है कि लेंस यूज हुआ है कौन सा, कॉनकेव यूज हुआ है। बिल्कुल सही आपने समझा, कॉनकेव लेंस यूज हुआ है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि अगर फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की जा रही है, तो आप जानते हो कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस निगेटिव होती है। तो इस तरह से फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की कैसी बनेगी, आप देखिए जरा, ये कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ यहां बनेगी, F बनेगा। F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हो, तो यहां पर फोकल लेंथ कैसी हो गई, पॉजिटिव। लेकिन यही अगर आप कॉनकेव के केस में देखोगे तो इसकी फोकल लेंथ यहां कहीं बनेगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से माइनस साइन यहां पर अगर एंटी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो निगेटिव आएगी। इसका मतलब कि अगर पावर निगेटिव है तो लेंस कैसा यूज हुआ है, कॉनकेव लेंस है। और अगर पावर पॉजिटिव आ रही है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस कौन सा यूज हुआ है, कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। तो ये यहां पर हम लोग लेंस के आसपास की जो टर्मिनोलॉजी थी उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि जब कई सारे लेंसेज को एक साथ जोड़ा जाता है तो उन लेंसेज से एक बहुत ज्यादा मैग्निफाइड इमेज हमको प्राप्त होती है। मैग्निफाइड इमेज प्राप्त होती है या किसी बड़े से दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की शार्पनेस को डिजाइन करना होता है, उसके बीच के सेपरेशन को आइडेंटिफाई करना होता है, तब वहां पर हम लोग कई सारे लेंसेज को लगा लगा के एक बड़ी मैग्निफाइड इमेज फाइंड करते हैं। और उसके लिए हमको एक अगला टॉपिक पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या हुआ भैया, कि एक से ज्यादा लेंसेज का यूज करके हम एक ऐसा कोई इक्विपमेंट तैयार करें जिसकी हेल्प से हम इमेजेस को क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, मैग्निफाइड इमेज फाइंड कर सके और
ज्यादा से ज्यादा हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच के सेपरेशन या फिर उसके बीच के शार्पनेस को डिजाइन कर सकें। तो अगला टॉपिक है आपका पावर ऑफ लेंसेज पढ़ लिया आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो लेंस का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कंसीडर करिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है तो आप जानते हो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली इंसिडेंट रे फॉल करती है कहां पर, कॉन्वेक्स लेंस पर। तो ये इंसिडेंट रे अगर फॉल करेगी कॉन्वेक्स लेंस पर तो ये इसको क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है आप बताओगे, कन्वर्जिंग नेचर का, कन्वर्जिंग। अब अगर कोई लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है तो इसका मतलब हुआ कि वो अपने पास आने वाली इंसिडेंट रे को जब रिफ्रैक्ट करेगा तो किधर भेजेगा, तो आप बोलोगे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल भैया, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ वो इस रे को रिफ्रैक्ट कर देगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें कंसीडर करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कैसी लेनी है, नेगेटिव माइनस यू, और यहां पर हम इसको किससे लिखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मान लो आई डैश कंसीडर करते हैं। तो आई डैश ऑप्टिकल सेंटर से आई डैश के बीच की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो बोलोगे आप ऑप्टिकल सेंटर से ये इमेज बनी है, ऑप्टिकल सेंटर और इमेज की डिस्टेंस को आप बी से रिप्रेजेंट करते हो। कैसा होगा बी, आप बोलोगे पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि यही बगल में इस F1 फोकल लेंथ के बिल्कुल बगल में कोई दूसरा लेंस हमने रख दिया, सेम अपर्चर का कोई दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। अब यहां पर आप देखेंगे क्या कि ये जो रे इंसिडेंट हो रही है दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस पर, जो ये पहली रिफ्रैक्टेड रे है, ये दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए इंसिडेंट रे जैसा बिहेव करेगी। अगर ये इंसिडेंट रे जैसा बिहेव करेगी तो चूंकि पहला वाला कन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज करके आई डैश पर मिलाता था, और इसी रिफ्रैक्टेड रे को जब दूसरा वाला कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा तो ये अपने पास और बुला लेगा इसको। इसका मतलब अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो यहां से होकर जा रही थी आई डैश से, अब वो कहां से जाने लगेगी, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर के पास चली आएगी, और इस पॉइंट का नाम फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, आई। इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये जो आई डैश है ये इस आई वाली फाइनल इमेज के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, आप बोलोगे क्या ऐसा बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का बिहेव कर रहा है। आई डैश जो है वो आई के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है कि अब हम इस ऑप्टिकल सेंटर O से इसको O1 कंसीडर करें, इसको O2, तो O2 से ये जो इमेज डिस्टेंस है अब हम इसको लिखेंगे क्या, V लिखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, V लिखेंगे। और इसके बाद आई डैश से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को अब इस कंडीशन में हम लोग क्या मानने लगेंगे, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होती है, लेकिन यहां इस केस में यू की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। क्यों पॉजिटिव हो गई, ये देखिए यहां पर ये था आपका इमेज, इस इमेज के लिए यहां ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस कैसी है, तो आप बोलोगे ऑप्टिकल सेंटर से राइट जा रहे हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट जाने पर हमको पॉजिटिव डिस्टेंस मिलती है। तो ये इमेज इस वाली इमेज के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, बोलोगे ऑब्जेक्ट का बिहेव कर रहा है, तो यहां पर यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, लेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे पहले वाले लेंस के लिए तो हमको मिलेगा 1/ पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ f1 और दूसरे वाले लेंस का f2। तो पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ f1 अपान 1/ पहली वाली जो इमेज बनी थी उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, बोलोगे v डैश से, तो इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे v डैश माइनस u 1/u। तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। इसके बाद अब दूसरे वाले लेंस लगाने की वजह से जो चेंजेज आए हैं उसके लिए हम नई इक्वेशन बनाएंगे और इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। इसका मतलब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए फोकल लेंथ क्या है, f2 इज इक्वल टू 1/, अब v यहां पर क्या है, तो फाइनल इमेज v है, बिल्कुल सही, माइनस यहां पर u क्या है, तो यहां u आप देखेंगे कौन सी जगह है, u आपका जो है वो किसके इक्वल है, आप बोलोगे v डैश के इक्वल है, तो यहां पर v डैश की वैल्यू रख दी जाएगी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए भैया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों आपके सामने हैं। हम यहां क्या करेंगे, फाइनल फोकल लेंथ निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को
ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही बात, ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए एक बात आपको दिखाई दे रही है कि -f1 माइनस 1/b डैश, और इस इक्वेशन में है 1 प्लस 1/b डैश। तो ये दोनों वैल्यूज एडिशन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 1/v माइनस 1/u। अब जरा इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करिए, ये जो आपकी लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, इसके साथ इस फाइनल इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करते हैं। अब इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन को पहले वाले मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूले के साथ कंपेयर करिए, तो आपको दिखेगा कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा तो आपको 1/f की वैल्यू मिलेगी 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये जो आपको मिली 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे भैया इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, क्या, इफेक्टिव फोकल लेंथ। क्या नाम है इसका, इफेक्टिव फोकल लेंथ। इफेक्टिव फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव फोकल लेंथ का मतलब हुआ कि आप कंसीडर करो कि इस दोनों लेंस का यूज किए बिना आप एक बड़े अपर्चर का लेंस लगा दीजिए यहां पर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, इसकी फोकल लेंथ f हो, इमेज डिस्टेंस कितनी हो, आप बोलोगे v हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो, u हो। तो एक बड़े अपर्चर का बड़ी क्षमता वाला, बड़ी पावर वाला अगर लेंस आप यूज करोगे तो उसकी फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v। इसकी हेल्प से जो फार्मूला बनेगा वो आपका बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसकी कंपेयर में जो 1/f है वो यहां पर क्या आया है, दो छोटे छोटे पावर वाले लेंसेज की फोकल लेंथ का सम, तो 1/f1 प्लस 1/f2। अब जरा देखिए 1/f1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे ये 1/f को लिख सकते हो p इज इक्वल टू 1/f1 को लिखेंगे p1 प्लस 1/f2 को लिख सकते हो क्या, p2। तो यहां पर आपको पता चल गया कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एक इफेक्टिव फोकल लेंथ है, और इन दोनों फोकल लेंथ की हेल्प से क्या करेंगे हम, फाइनल पावर अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट लेंस की पावर और सेकंड लेंस की पावर दोनों इफेक्टिव पावर के इक्वल होगी। तो इस पूरे डेरिवेशन से हमको ये पता चलता है कि दो लेंसेज को आपस में कंबाइंड करने से एक मैग्नीफाइड और शार्प इमेज हमको फाइंड होती है, और इसकी हेल्प से हम लोग पावर का फार्मूला भी डिजाइन कर सकते हैं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2।